कहानी अपराधी कौन है। बनारस में देव स्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके हरिदास नाम का पुत्र था। हरिदास की बड़ी सुंदर पत्नी थी। नाम था लाल्यवती। एक दिन में महल के ऊपर छत पर सो रही थी कि आधी रात के समय एक गंधर्व कुमार आकाश में घूमता हुआ उधर से निकला। वह लाल्यवती के रूप पर मुग्ध होकर उसे उठाकर ले गया। जागने पर हरिदास ने देखा कि उसकी स्त्री नहीं है तो उसे बड़ा दुख हुआ और वह मरने के लिए तैयार हो गया। लेकिन लोगों के समझाने पर वह मान तो गया, लेकिन यह सोचकर कि तीर्थ करने से शायद पाप दूर हो जाए और स्त्री मिल जाए, वह घर से निकला पड़ा। चलते चलते वह किसी गांव में एक ब्राह्मण के घर पहुंचा। उसे भूखा देखकर ब्राह्मणी ने उसे कटोरा भरकर खीर दी और तालाब के किनारे बैठ कर खाने को कहा। हरिदास खीर लेकर एक पेड़ के नीचे आया और कटोरा वहां रखकर तालाब में हाथ मुंह धोने गया। इसी बीच एक बाज किसी सर्प को लेकर उसी पेड़ पर आ बैठा और जब वह उसे खाने लगता है तो सांप के मुंह से जहर टपक टपक कर कटोरे में गिर गया। हरिदास को कुछ पता नहीं था। वह उस खीर को खा गया। जहर का असर होने पर वह तड़पने लगा और दौड़ा दौड़ा ब्राह्मणी के पास आकर बोला, तूने मुझे जहर दे दिया है। इतना कहने के बाद हरिदास मर गया। पति ने यह देखकर तो ब्राह्मणी को ब्राह्मणहिनी कहकर घर से निकाल दिया। इतना कहकर बेताल बोला, राजन, बताओ कि सांप, बाज और ब्राह्मणी इन तीनों में अपराधी कौन है। राजा ने कहा, कोई नहीं। सांप तो इसीलिए नहीं क्योंकि वह शत्रु के वंश में था। बाज इसलिए नहीं कि वह भूखा था। जो उसे मिल गया उसी को वह खाने लगा। ब्राह्मणी इसलिए नहीं कि उसने अपना धर्म समझकर उसे खीर दे दिया और अच्छी थी। जो इन तीनों में से किसी को दोषी कहेगा वह स्वयं दोषी होगा। इसीलिए अपराधी ब्राह्मणी का पति था, जिसने बिना विचार ब्राह्मणी को घर से निकाल दिया। इतना सुन कर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा को वहां जाकर उसी लाना पड़ा। बेताल ने चलते चलते नए कहानी